दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाओं का मान ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज दिया है तो हम लोग क्या करेंगे हीरो हीरा लाल, इसमें एक समकोण त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे, लेंगे एक समकोण त्रिभुज ले लिए। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज हो गया, इसका नामकरण कीजिए। इसका नामकरण हम कर लिए ए बी सी हो गया। ठीक है, ए बी क्या है 90 डिग्री है। इसमें दे रहा है का जो समकोण त्रिभुज जो है इसकी ऊंचाई जो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार से, तो ठीक है आधार यही है, देखो इधर आधार ये है, आधार जहाँ पे फिर ये आधार हो गया, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार तो मालूम नहीं है तो हम इसको एक्स मान लेंगे, यानी क्या है एक्स सेंटीमीटर है। तो इसकी ऊंचाई जो है आधार से क्या है 7 सेंटीमीटर कम है। तो एक्स माइनस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। कम कम यानी घटाएंगे इसको। ठीक है, उसके बाद देखिए कर्ण जो दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कर्ण कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ये कर्ण हो गया। ठीक है, अब ध्यान दो हम लोग लिखेंगे जब माना कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री तथा आधार BC बराबर x सेंटीमीटर है। तब ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई यानी h यानी ऊंचाई को h से करेंगे, h यानी ए बी हो जाएगा। ए बी इक्वल टू कितना जगह x माइनस 7। क्वेश्चन में दे रहा है का एक आधार से क्या है 7 सेंटीमीटर कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, माइनस का चिन्ह है वो। ठीक है, अब देखो पाइथागोरस लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है लंब और आधार के स्क्वायर के क्या होता है योगफल के बराबर होता है। तो हम इसको लिख दिए। ठीक है, एसी का मान क्या दिया है 13 दिया है तो 13 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद का ए बी का मान क्या दिया हुआ है तो x माइनस 7 दिया है तो 7 का होल स्क्वायर, फिर प्लस BC का दिया हुआ है x दिया तो x का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर 169 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला होता है a माइनस बी। ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है हीरो, ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला को हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। जब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab और फिर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 169 फिर इक्वल टू, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर होगा, फिर माइनस 7 का 14x और फिर 7 का स्क्वायर का तो 49 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे जो 2x स्क्वायर होगा फिर माइनस 14x हो जाएगा फिर प्लस 49 हो जाएगा, प्लस में तो इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, माइनस में 169 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अब दिया हुआ है यहाँ पे घटाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर फिर माइनस 14x और 49 में से 169 घटेगा तो कितना 120 माइनस 120 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब दोनों में दो कॉमन है तो दो सब में दो कॉमन है तो दो को बाहर कर देंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इक्वल टू 0, दो उधर जाएगा तो 0 होगा। अब इसको ऐसे तोड़ेंगे माइनस 60x को ऐसा तुलना है कि जोड़ने घटाने पर माइनस 7x हो जाएगा, गुना करने पर माइनस 8x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 12 पचे 60 यानी 12 और 5 में तोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में क्या कर देंगे 12x कर देंगे या प्लस में 5x करेंगे, घटाएंगे तो माइनस 7x होगा और जब गुना करेंगे तो कितना होगा 60x स्क्वायर माइनस में हो जाएगा। ठीक, अब इसमें से क्या करेंगे x कॉमन काटेंगे तो होगा यहाँ पे x माइनस 12 फिर प्लस यहाँ से 5 को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ x प्लस 5 x माइनस 12 होगा तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 5 इंटू क्या जाएगा x माइनस 12 होगा इक्वल टू 0। तो माइनस वाला लेते हैं प्लस वाला तो लेते नहीं है तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 तो x बराबर क्या जाएगा 12, यानी x जो क्या था त्रिभुज का आधार माने थे, x आधार था त्रिभुज का आधार यानी BC बराबर हम लोग का माने थे x मीटर माने थे, x इक्वल टू कितना आएगा 12 सेंटीमीटर होगा। ठीक, उसके बाद ऊंचाई क्या था,
ऊंचाई क्या था, ए बी था, ऊंचाई ए बी को क्या माने थे, x माइनस 7 माने थे, तो इसको क्या करेंगे 12 माइनस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। हम लोग का यही आंसर हो गया। ठीक है, यही पूछ रहा था, इसमें पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, इसका अन्य दो भुजाओं का मान क्या होगा, तो एक भुजा का मान क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और दूसरा का क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। हम लोग इसमें माने थे, इसमें दिया था जो आधार जो है 1 सेंटीमीटर है, ऊंचाई क्या है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसलिए इसको x माइनस 7 माने थे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का नियम लगा तो इसमें अन्य दो भुजाओं को निकाले हैं। ठीक, चलिए इसके आगे वाला सवाल दिया हुआ है, दिए गए चित्र में AC लंब BD तथा CE लंब AD, तो सिद्ध करें कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू D डॉट AD डॉट AE। ठीक है, इसको प्रूफ करना है, तो हम लोग त्रिभुज ले लेंगे। देखो इसमें बोल रहा है का AD, तो AD किस में आएगा, AD 12 त्रिभुज है इसमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लेंगे इसको, 12 वाले को, तो बड़े वाले को लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा त्रिभुज। अब दो त्रिभुज लेंगे, देखो दिया हुआ क्या, पहले देखो दिया है क्या, दिया है AC लंब BD तथा CE लंब AD दिया है। ठीक है, और सिद्ध हम लोग को क्या करना है हीरो, सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है क्या, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD चाहे DA डॉट AF AE, यही हम लोग को क्या करना है प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे त्रिभुज लेंगे, कौन सा कौन त्रिभुज ले लेंगे, अब देखो त्रिभुज कौन लेंगे, त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज AEC में। अब देखो इसमें क्या है, क्या क्या मिल रहा है, तो देखो ACD और AE में क्या है, एक कोण AEC में भी है और कोण उसमें भी है, दोनों क्या है उभयनिष्ठ कोण है। अब देखो कोण E इसमें क्या है, कोण E 90 डिग्री, तो इसमें कोण C क्या है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख देंगे कोण C बराबर कोण E इक्वल टू क्या 90 डिग्री, दोनों तो एंगल से क्या हो जाएगा, ये समरूप होगा, तो समरूप होगा, तो त्रिभुज ACD समरूप चाहे सर्वांग सम क्या कर देंगे, चाहे समरूप भी लिख सकते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज क्या AEC। अब हम क्या करेंगे AC बड़े वाले त्रिभुज में, तो लिख सकते हैं इधर AC क्या है, इसमें लंब है, AD क्या है कर्ण है, AD इसलिए लेंगे, इसमें AD है इसलिए लिए हैं, तो लंब बटा कर्ण यानी AC बटा AD होगा इक्वल टू। अब इसमें भी क्या करेंगे, पहले लंब लेंगे, तो लंब इसमें क्या है, इसमें लंब है AEC, AE हो गया, इसको हम लंब मानेंगे इसको। ठीक है, तो AE लंब हो गया, तो यहाँ पे क्या कर देंगे AE बटा कर्ण, इसमें क्या हो गया कर्ण ही है, ये लंब है 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाला कौन होता है, तो AC हो गया। अब इसी को क्या कर देंगे बाई CM कर देंगे, तो जब बाई CM होगा तो क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AE और डॉट AD, यही प्रूफ करना था, प्रूफ। ठीक है, देखो दिया हुआ है का जो त्रिभुज दिया था, जो AC लंब BD और CE लंब AD दिया है, सिद्ध करना था हम लोग का AC के स्क्वायर इक्वल टू AD डॉट AE। हम लोग त्रिभुज ACD यानी इसको ले लिए हैं, उसके बाद ACE लिए हैं, उसी से समरूपता प्रूफ कर उसको दो त्रिभुज समरूप होता है, समरूप होता है क्या होता है, समान अनुपात में उनका भुजा संगत भुजा क्या होता है विभाजित होता है, बराबर होता है। ठीक, इसी को हमको क्या करेंगे, इसी तरह इसको प्रूफ किए हैं।